मकी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय आपको जम्मू के युवा ही हैं मेरे साथ, एनसीपी के यूथ विंग के लीडर हैं ऋषि कोलकिलम। इनसे बात करेंगे, इंजीनियर भी रह चुके हैं ये साथ में। और आपके ये बता दें कि बात करेंगे सीआईएसएफ और बीएसएफ जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी ये काफ़ी मदद जो है वो कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्तालाप भी रखी थी और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज का मुद्दा और आखिर क्या वजह है कि सरकार जो है उनकी बात जो है नहीं मान रही है। ऋषि क्या? जी, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से उनको 56 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है टस से मस नहीं हो रहे, ये बड़े अफसोस की बात है। आप जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे एमपी हैं उनकी बात कर लीजिए, आप डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात कर लीजिए, उनके पास असम जाने के लिए वक्त है। ये हमारे रविंद्र रैना जी, उनके पास लॉन्चिंग के लिए टाइम है, ज्वाइनिंग के लिए टाइम है, लेकिन इन युवाओं के लिए नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ आपके पास इन युवाओं के लिए टाइम नहीं है, सीआईएसएफ और बीएसएफ एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप ज्वाइनिंग जिनकी करा रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ इन युवाओं का हाल देखिए और आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़े अफसोस की बात है। ऋषि, एक सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू बेस्ड जो लीडरशिप है इनके हाथ में है क्या? ये तो कठपुतली है। जम्मू के जो 25 नमूने जो हमारे चुन के आए थे भारतीय जनता पार्टी के, ये नमूने हैं, कठपुतली है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप तो देख ही रहे, अगर इनके हाथ में कुछ होता तो कब का इनका कुछ आंगनवाड़ी, होम गार्ड्स, डेली वेजर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ एस्पिरेंट्स, इनके मुद्दे हल हुए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के हाथ में कुछ नहीं है। ये खाली बस आश्वासन ही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं। अपने कार्यालय में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और अपना विकास कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। आज जो विकास हो रहा है, अच्छे दिन आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, अगर ये लोग नमूने हैं तो मसीहे कौन है? देखिए, मसीहे वो है। मुझे ये बताएं ना, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी क्या किया है जम्मू कश्मीर के खास तौर पर युवाओं के लिए? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया या बाकी पार्टीज ने कुछ नहीं किया। आज जो 70 साल में आप देश देख रहे हैं 1947 के बाद, ये डेवलपमेंट किसने की है? जो यहाँ बड़े बड़े आप देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, रेलवे प्रोजेक्ट्स है, जो यहाँ डेवलपमेंट हुई है पूरे देश में, ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है क्या? मुझे ये बताइए। जो यहाँ पे साइंटिस्ट है, जो यहाँ पे रिसर्च जो बड़े बड़े निकले हैं हमारे ऑफिसर्स के, IAS, वो कैसे हैं? नहीं ऋषि, मैं आपको रोकूंगा इस बात पे। मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से आपने ये कहा कि यहाँ पर इतने चीज़ें हुई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर बाकी कंट्रीज़ की तरफ देखा जाए तो वो कंट्रीज़ कहाँ हैं? तो हमारा भारत जो है वो कहाँ पे है? जिस तरह से इन लोगों ने नरेंद्र मोदी आने के बाद डेवलपमेंट अगर देखी जाए, पाकिस्तान डरा सहमा बैठा हुआ है, चाइना घबरा रहा है। अब सवाल तो उठता है ना कि आतंकवाद भी तो कम हुआ है। देखिए, आतंकवाद अगर कम हुआ है तो ये क्यों बोल रहे हैं नहीं जी अभी भी आतंकवाद है? अभी जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पे, वो क्यों हो रहे हैं? मुझे बताएं, अगर आतंकवाद कम हुआ है, हमारे SPOs या कुछ भी जो टारगेट बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं? फिर मुझे बताइए ना, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जवान है वो क्यों शहीद हो रहे हैं? अगर यहाँ पे आतंकवाद पूरी तरह से साफ हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं दे सकते। मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कार्य कर दिया? हाँ, 370 में उन्होंने कुछ जो हमारे करप्ट लीडर्स थे उनकी कमर तोड़ी, लेकिन बाकी सिर्फ और सिर्फ थोड़ी में है। आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रोजेक्ट देख लीजिए, युवाओं के लिए प्रोजेक्ट था, NSIC का था। ऋषि, एक सवाल एक और मैं पूछूंगा आपसे। जिस तरह से आपने अभी कहा कि कुछ लीडर्स की कमर तोड़ी है, कश्मीर के लीडर्स जिस तरह से पहले हावी होते थे जम्मू वालों पे, आजकल अगर देखा जाए तो उनका हावीपन जो है वो तोड़ के रख दिया। देखिए, कश्मीर के जो कुछ मैंने कहा सो कॉल्ड लीडर, जैसे महबूबा मुफ्ती, जैसे डॉक्टर हमाद फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने अपना पीछे बचा कौन? वो यही तो दो थे। नहीं, दो ही क्यों लीडर? गुलाम नबी आजाद भी लीडर है यहाँ के, सजाद गनी लोन भी सत्ता में इन्हीं की रहती थी ना सरकार। देखिए, यहाँ पे खाली उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन, यही चल रहा था। परिवारवाद चल रहा था, परिवारों की हिस्ट्री चल रही थी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। आप ये बताइए, 7 लाख कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी है, उनकी वजह से मेहरबानी किसकी है? किसकी सरकार थी उस टाइम? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी उस टाइम। मुझे बताइए, VP सिंह सेंटर में थे, तो क्या किया इन्होंने? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? एनसीपी ने क्या कर लिया? एनसीपी ने क्यों नहीं किया? आज जो महाराष्ट्र में कोटा है, ये एनसीपी और ये शरद पवार जी की वजह से है। आज जो कश्मीरी पंडित को कोटा मिल रहा है पढ़ाई के लिए बच्चों को, ये शरद पवार जी की वजह से। खुद आए थे देने? बिल्कुल बिल्कुल।
मैं ऋषि अब आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा, CISF और BSF, क्योंकि हम मुद्दा थोड़ा भड़क गए थे, आगे पीछे चले गए थे, ये कब तक जंग जो है इनकी लड़ते रहेंगे और ऋषि किलम इनका साथ देता रहेगा? क्योंकि देखा जाए बेल्ट फोर्स है, बेल्ट फोर्स वाले जो हैं अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो शायद ही आपकी बात मानते हैं। नहीं, शायद नहीं, ये देखिए इनका जायज़ मुद्दा है, इनका हक जो है वो हम इनको दिला के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें 56 दिन क्या 200 दिन भी वेट करना पड़े, इनके लिए हमें सड़कों पे भी आना पड़े, हम आएंगे और आए भी थे। अभी पुलिस लाइन के बाद जो प्रदर्शन हुआ था, आगे भी हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। मैं खाली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जो अपोजिशन में है, सिविल सोसाइटी। उस दिन प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी भाग भी निकले थे? नहीं, भागने गए थे, वो उस टाइम कंडीशन वैसी थी क्योंकि जाना पड़ा बड़े सारों को, वो चीज़ है। चलिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, और दर्शकों को ये बता दें कि CISF और BSF, जिस तरह से आप नीचे देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं और मुद्दा जो है आज प्रेस वार्तालाप इन्होंने की है, गुजारिश यही कर रहे हैं, उम्मीद अभी भी भाजपा से यही है कि हमारी बात जो है वो मान ली जाए, हमें जो है हमारा हक जो है वो दे दिया जाए। और हम भी यही गुजारिश करेंगे अपने माध्यम से कि अगर आपको लगता है कि ये जायज़ डिमांड है तो जल्द से जल्द अब मान लीजिए। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जोवाल को इस समय आप इंजीनियर ऋषि किलम के साथ यहाँ से गाड़ी के अंदर से दीजिए इजाज़त।